गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगलो हम लोग देख रहे हैं गृह विज्ञान यानी होम साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव बगलो है ना। VVI ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बगलो। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 7 है ना, चैप्टर नंबर 7 चलेंगे। आपको चैप्टर नंबर 6 तक का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा है ना। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा ना बगलो, तो हाँ आपको है ना टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए चैप्टर नंबर 7 जो है बहुत ही झकासा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बोलो। इससे आपको हर एक साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रहता है बोलो। 2 से 3 क्वेश्चन देखिए 2024 में पूछा है ना। देखिए 2024 में पूछा है ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको रहना ही रहना है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो, इसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए चैप्टर का नाम है बोलो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बोलो। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल, जल क्यों जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके उसका सारा ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है ना। तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे पूछता है बोलो। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें मात्र आपको 51 क्वेश्चन है बोलो है ना। 51 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि इस 51 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो कहिएगा इससे क्या होगा सर, तो इससे यह होगा कि आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट हो जाएगा और साथ में चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए बोलो वीडियो को शुरू करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बोलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है ना। अब पूछ भी चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती। प्रदूषण के कारण किस संसाधन की गुणवत्ता खराब नहीं होती। तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा ऑप्शन नंबर है ये हो जाएगा सूर्य है ना। सूर्य, देखिए मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, जल की भी खराब होती है, वायु की खराब होती है, मगर सूर्य की गुणवत्ता खराब होती है नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो, कहता है प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का है ना, शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या है। देखिए प्रदूषित वातावरण के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका क्या है। तो देखिए प्राकृतिक तरीका आपको सूर्य का प्रकाश है, इससे भी वातावरण साफ होता है। दूसरा है वर्षा, तीसरा हवा की गति है ना। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, झकासा क्वेश्चन है। कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी देखिए 2024 में पूछ चुका है ना। कहता है भारत में नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। भारत में नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, बताइए किस कारण से है ना नदी प्रदूषित हो रहा है। तो देखिए बोलो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना। अनुपचारित है ना सीवेज, अनुपचारित सीवेज है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बोलो, कहता भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है। भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण क्या है। तो बोलो देखिए स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है आपका जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण भी है, संक्रमण रोग भी है ना, संक्रामक रोग भी है, संक्रामक रोग, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है। जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक होता है। तो देखिए जल प्रदूषण आपको हानिकारक होता है जलीय जीव के लिए, जो जल में रहता है ना। मनुष्य भी तो सेवन करता है जल का, मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। आपको कृषि के लिए भी हानिकारक है। हम लोग खेत वगैरह पटाते हैं तो किससे पटाते हैं, पानी से, जल से है ना। तो उसके लिए भी हानिकारक है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, कहता है घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए ठोस रूप में भी हम लोग करते हैं घर में पानी का उपयोग, तरल के रूप में भी करते हैं और गैस के भी रूप में करते हैं है ना। यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है। तो देखिए अगर कोई पानी अगर खराब हो तो हम लोग नहीं कहते हैं पानी उबाल करके पीजिए, है ना, पानी उबाल करके पीजिए, यानी उबालना घरेलू नुस्खा बता रहा था, घरेलू के हिसाब से कह रहा कि जल शुद्ध करने का तरीका बताइए घरेलू के हिसाब से। तो उबालना, है ना, उबाल करके हम लोग कुछ कहते हैं पानी को शुद्ध करते हैं, है ना, उबालना हो गया। छानने से हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, उबालने से सही होगा। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 2023 में पूछ चुका है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन शुद्ध जल है। निम्न में से कौन शुद्ध जल है। तो बताइए शुद्ध जल यहाँ पे कौन है, नदी का कि वर्षा का कि समुद्र का कि कुआं का। तो देखिए शुद्ध जल आपको है जो वर्षा का जल है। कौन सा जल है? वर्षा का जल है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता निम्नलिखित में से किस क्रिया में प्रदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस क्रिया में, है ना, संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए बोलो पौधों में पानी, है ना, पौधों में पानी देना, इसमें भी हम संदूषित जल, खराब पानी नहीं दीजिए, गाड़ी धोने में भी नहीं कीजिए, है ना, खाना बनाने में भी नहीं कीजिए, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। बोलो कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है, मैंने नॉर्मली एकदम सबसे ज़्यादा हम लोग प्रदूषित करते हैं कौन चीज, गाँव के क्षेत्र में बताइए। तो सबसे ज़्यादा हम लोग प्रदूषित करते हैं गांव के क्षेत्र में जल, है ना, यानी जल प्रदूषण ज़्यादा होता है वो लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो लोग देखिए 2022 में पूछ चुका है। कहता है पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, है ना। पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, है ना। तो कम से कम होना चाहिए बोलो 10 मीटर की दूरी होना चाहिए, है ना, 10 मीटर के दूरी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, है ना, 10 मीटर की दूरी होना चाहिए। जहाँ पे आप शौचालय बना रखे हैं वहाँ पे अगर पानी की सुविधा है तो कम से कम 10 मीटर के गैप होना चाहिए। मगर आज तो देखिए भाई बाथरूम में, है ना, जो बाथरूम होता है शौचालय होता है उसी में अब, है ना, नहाने वाला भी बन चुका है ना, है कि नहीं। तो वहाँ तो फासला तो बहुत कम है, वो लोग 2 मीटर 3 मीटर तो रहबे करता है कि नहीं। तो कम से कम 10 मीटर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नियम के हिसाब से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। वो लोग कहता है ना त्याज्य यानी फेंकने योग्य, है ना, त्याज्य यानी फेंकने योग्य कचरे में होता है, क्या होता है। तो उसमें होता है वो लोग ठोस होता है ना, अर्ध तरल मिश्रण होता है, तरल होता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। बोलो 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बोलो कहता है पानी का कौन सा स्रोत, है ना, दूषित नहीं हो सकता। पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता। तो वो लोग सभी लोग जानते होंगे। देखिए नदी के पानी तो हम लोग दूषित कर सकते हैं, झील के भी पानी, कुआं के भी पानी, मगर जो भूमिगत पानी है, जो धरती के अंदर पानी है, उसको हम लोग दूषित कर सकते हैं नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे सही, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहता गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है। गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है ना। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए गांव के लोगों की भी जिम्मेदारी होता है, स्वास्थ्य कर्मियों की भी है ना, ग्राम पंचायत की भी है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है। रक्त में जल कितना प्रतिशत होता है। तो रक्त में जल होता है बोलो 90%, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90%। सोचिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। तो वो लोग 65%, कितना, 65%,
यानी 65% आपका जल होता है शरीर के वजन के हिसाब से। अगर आपका शरीर का वजन 100 किलो है तो उसमें आपका 65% आपका जल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है ना। पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है बोलो है ना क्लोरीन का Cl क्लोरीन है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो देखिए अशुद्ध पानी पीने से आपको हैजा भी हो सकता है, अतिसार भी रोग भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कि कितने प्रतिशत पानी की कमी से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कितने प्रतिशत पानी की कमी से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है लोग हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20% है ना। 20%। अगर 20% से भी कम है ना बच्चे के शरीर में पानी रहेगा तो बच्चे की क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। बोलो कहता है पाचन, अवशोषण एवं है ना चयापचय में जल किस स्रोत में से मदद करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देखिए यहाँ पे है ना, लार ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया गया जल है ना, भोज पदार्थों से निकला जल, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है ना, कि कितना मात्रा में पानी लेना चाहिए। तो देखिए मौसम के हिसाब से पानी निर्भर करता है पहला। दूसरा है खान पान की आदतों पर है ना, क्रियात्मक पर, माने किस तरह के आप काम कर रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। बोलो कहता जल का निष्कासन नहीं होता है। जल का निष्कासन नहीं होता, तो किससे जल का निष्कासन नहीं होता है। तो देखिए जल का निष्कासन आपका पेट से नहीं होता है। बोलो है ना, पेट से नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कहता है निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। निम्न में से जल का स्रोत नहीं है, तो क्या नहीं है बोलो, तो मिठाई है ना। मिठाई यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, मिठाइयाँ है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है। शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है, तो देखिए नहाना है ना, नहाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। बोलो कहता है व्यक्ति के जल की है ना, व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है किस पर, तो क्रिया पर, भोजन के प्रकार पर, जलवायु पर, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में कौन सही नहीं है। निम्न में कौन सही नहीं है ना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो मलमूत्र पानी में है ना अघुलनशील होता है। मलमूत्र पानी में अघुलनशील होता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बोलो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कि शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है, तो क्या है बोलो, तो जल है। क्या है, जल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है कमी की कमी होती है, नमी है ना, नमी की कमी होती है ना, नमी की कमी होती है किसमें बोलो, किससे, तो है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो नमी की कमी होती है किससे, तो डिहाइड्रेशन से है ना, डिहाइड्रेशन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 29 देखिए है ना। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निर्जलीकरण
के कारण मरने वाले रोगी को है ना पिलाकर बचाया जा सकता है ना। निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। तो क्या? तो ORS का घोल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ORS। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बोलो कहता है नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है, तो क्या है बोलो? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटर वर्क, है ना, वर्क से, वाटर वर्क्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बोलो कहता है ना, स्वस्थ जल होता है, स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल। तो देखिए स्वच्छ जल आपका रंगहीन होता है ना, गंधहीन होता है और कीटाणु रहित होता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बोलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कहता है ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है, तो क्या हो सकता है बोलो? तो उच्च रक्त, है ना, चाप जिसको बोलते हैं, है ना, हाई ब्लड प्रेशर, है ना, बहरापन, निद्रा में बाधा, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं, बोलो 33, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषित नहीं होता? धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है ना। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहन, है ना, वाहन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं, बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो खुले में शौच करना है, सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान, ये भी तो दंडनीय है ना, लाउड स्पीकर बजाना, है ना। शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो गलत लिख दिया है वो लोग ना। खुले में शौच करना ये भी तो दंडनीय है शहरी क्षेत्रों में, है ना। सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान ये भी तो दंडनीय है। लाउड स्पीकर बजाना ये भी तो दंडनीय है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। मगर इनमें से सभी होगा, यहाँ दे दिया इनमें से कोई नहीं दिया है ना, इनमें से सभी होगा, है ना। ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। दंडनीय कह रहा है बोलो, है ना, शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन दंडनीय है? तो देखिए दंडनीय यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, खुले में शौच करना, है ना। दूसरा आपका है सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान, ये भी है। तीसरा है लाउड स्पीकर बजाना, है ना, देखते टाउन में ज़्यादा देर तक डीजे वगैरह नहीं बजाने देता है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीनों हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी तीनों हो जाएगा, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कहता है भारत में, है ना, स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किया गया था बोलो, है ना, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बोलो, कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो, है ना, एग्जाम में पूछ भी चुका है। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है ना। देखिए सबका दिवस है बोलो, टोटल चीज का दिवस है ना। कहता है भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाँ, तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को बोलो, है ना, 19 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19 नवंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बोलो, कहता है जल के शुद्धिकरण का तरीका है, जल के शुद्धिकरण का तरीका है। तो देखिए जल आपको, है ना, छान कर भी शुद्ध कर सकते हैं, क्लोरीन का उपयोग करके भी शुद्ध कर सकते हैं, है ना। जल शुद्धिकरण यंत्र, है ना, उसके द्वारा भी हम लोग जल को शुद्ध कर सकते हैं, जैसे देखते हैं घर में आरओ वगैरह लगाते हैं, तो वही हुआ, है ना, यानी कि कर सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। कहता है ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में
कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो देखिए भूमि प्रदूषण का कारण ग्रामीण क्षेत्र में आपको नालियों का पानी, ये तो देखिए नाली का जो भी पानी होता है खत्ता पोखरा में डाला जाता है, तो उससे भूमि कैसे प्रदूषण होगा? तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, है ना, नालियों का पानी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है जल की संरचना होती है, जल की संरचना होती है किससे होती है बोलो? तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से, है ना। मतलब जल कैसे बनता है, संरचना करने का मतलब हुआ कि जल कैसे बनता है, तो ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से, है ना, यानी H2O, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बोलो, कहता है ध्वनि प्रदूषण से होता है, ध्वनि प्रदूषण से होता है। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? तो हड्डियों से संबंधित रोग होता है ध्वनि प्रदूषण से, समझिएगा। आंखों की समस्या होता है ध्वनि प्रदूषण से, चर्म रोग होता है ध्वनि प्रदूषण से, और सुनने की समस्या होती है ध्वनि प्रदूषण से। मैंने किससे, मैंने क्या होता है बताइए? हड्डियों से संबंधित रोग होता है, कि आंखों की समस्या होता है, कि चर्म रोग होता है, कि सुनने की समस्या। तो जैसे कह रहा ध्वनि 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 कह रहा है बोलो, तो यानी सुनने, सुनने की समस्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सुनने की समस्या, है ना। जब अब आप ही के बगल में अगर तेज आवाज में डीजे वगैरह बजता है, तो देखते हो कि बगल वाला आवाज अगर कोई बोले तो नहीं सुनाई पड़ेगा, है ना। कुछ समय के लिए आपका कान एकदम शांत हो जाता है ना। तो वही कहता सुनने की समस्या उत्पन्न होती है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? तो इसका सही ऑप्शन है बोलो हमारा, यहाँ पे देखिए, फैक्ट्री के धुओं को नियंत्रित करना, है ना। जो फैक्ट्री से जो धुआं उत्पन्न हो रहा है तो उसको नियंत्रित कीजिए, है ना। सीएनजी गैसों का सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग, ज़्यादा पेड़ लगाना, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बोलो, कहता है स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? तो देखिए इसके लाभ है बोलो, है ना, स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा बढ़ावा मिला है ना। सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता आई है, ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्तर में सुधार आया है ना। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? तो देखिए वायुमंडल को प्रदूषित करने वाला मेन रूप से कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो किया गया था बोलो, है ना, 2 अक्टूबर 2014, है ना, 2 अक्टूबर 2014। अभी तो 24 चल रहा है ना बोलो, है ना, यानी 10 साल लगभग हो गया है ना। हाँ 2 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ था बोलो। चलिए क्वेश्चन हम लोग 45 देखते हैं बोलो, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है ना, पूछ भी चुका है। कहता है क्वेश्चन 45, जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो बोलो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है ना। जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। देखते हैं छठ घाट वगैरह होता है या फिर कुआं के पानी हो या पोखर तालाब हो जहाँ बदबू बहुत मार रहा है, तो वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है ना। तो इसी से जल प्रदूषण को रोका जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। चलिए बोलो तो क्वेश्चन हम लोग 46 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोलो, कहता निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यातायात, है ना, यातायात। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किससे? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, बताइए किससे? तो देखिए सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, है ना, अधिक पेड़ लगा करके, प्लास्टिक की थैली का वर्जन करके, है ना, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कि घरेलू वायु प्रदूषण का
क्या कारण है, घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है। तो देखिए घरेलू वायु प्रदूषण का कारण है ना, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन, इससे भी घर में जो वायु है उससे प्रदूषित हो रहा है। मच्छर मारक है ना, हम लोग जैसे गुड नाइट जलाते हैं, मक्सो जलाते हैं, तो उससे भी प्रदूषण होता है ना। तंबाकू धूम्रपान है ना, सिगरेट वगैरह पीते हैं है ना, खैनी तंबाकू है ना, इससे आपका घर का जो वायु होता है उससे भी प्रदूषण होता है ना। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बोलो कहता दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। तो देखिए दूषित जल पीने से बोलो पीलिया होता है। क्या होता है, पीलिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीलिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं, बोलो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कहता है कि प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो देखिए प्लास्टिक से आपको मेन रूप से भूमि का प्रदूषण होता है। किसका होता है, भूमि का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। बोलो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बोलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अब बोलो किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो देखिए जल प्रदूषण के लिए आपको है ना वन रोपण, जैसे वन आपका कटते जा रहा है और दोबारा वन नहीं लग रहा है, तो इससे भी आपको हो रहा है वन प्रदूषण, जल प्रदूषण। फिर आपका है ना तेल रिफाइनरी, इससे भी हो रहा है आपका, है ना। कागज कारखाना, इससे भी हो रहा है जल प्रदूषण। यानी कह सकते हैं नहीं, इससे नहीं हो रहा, बोलो वन रोपण नहीं, वन रोपण से तो नहीं होगा। हाँ वन अगर काटेगा तब होगा प्रदूषण, मगर यहाँ कह रहा वन रोपण, तो वन रोपण से तो नहीं होगा, हम लोग वन लगा रहे हैं तो इससे तो जल प्रदूषण नहीं होगा, है ना। तेल रिफाइनरी जो होता है, तो जो जब से तेल रिफाइन जो होता है तो उससे जितना कचरा निकलता है सारा कहाँ जाता है, जल में जाता है। कागज फैक्ट्री है, कागज के कारखाना है, तो उससे जितना भी कचरा निकलता है सब कहाँ जाता है, जल में जाता है। तो ए बी और सी दोनों होगा, बोलो बी और सी दोनों होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, बी और सी दोनों, है ना। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बगलो। तो बगलो अब आपकी बारी आ गई, आप बताइए कि 51 में से आपका कितना नंबर का सही गया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए बगलो, है ना। और इसी तरह से जुड़े रहिए, है ना। चलिए बगलो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।